हेलो दोस्तों, आपका छोटा भाई हरदीप गोडिया आज फिर आपके लिए कुछ नई जानकारी लेके आया है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा यूज कार के लिए होगा कि हम यूज कार में हम क्या क्या कैसे लोन अप्लाई हम कर सकते हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे और क्या प्रोसेस है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारी चीजें बताई थी कि हमें लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो सेम रहेंगे, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो गई। उसके एड ऑन होएगा आपका एक आरसी बुक और एक इंश्योरेंस। गाड़ी का आरसी बुक और इंश्योरेंस ये होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर आईटी रिटर्न है, सैलरीड है तो सैलरी स्लिप और आईटी रिटर्न है, तो यदि सेल्फ एम्प्लॉय है तो आईटी रिटर्न वो एड ऑन कर सकता है। ठीक है, इसलिए डॉक्यूमेंट और बाकी लोन के लिए लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है। इसके अंदर इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क होता है। यूज कार जो न्यू कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8 से 9% के हिसाब से रिड्यूसिंग होता है, बट ये फ्लैट होता है। फ्लैट में आप काउंट करोगे तो 8 से 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, यानी कि आपका 16 से 18% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यूज कार में। वो मैक्सिमम हम 5 इयर्स के लिए ले सकते हैं और मिनिमम हम 2 इयर्स के लिए ले सकते हैं, 24 मंथ या 60 महीने। ठीक है, और लोन हम इसके बारे में बताना चाहता हूं कि लोन हम कितना मैक्सिमम लोन हम कितना करा सकते हैं और हम न्यू कार पे भी हम रीफाइनेंस कैसे करा सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। रीफाइनेंस का मतलब ये होता है आपकी गाड़ी के ऊपर जो लाइव लोन चल रहा है, जिस भी बैंक का चल रहा है, उसमें एक प्रोडक्ट होता है बीटी प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि आपका जो नया कार का लोन जो है उसको आफ्टर 12 मंथ में आपको चल रहा है कि बैंक के साथ डीलिंग अच्छी नहीं है या व्हाटएवर कोई इशू है, और या आपको उसमें मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस कंसर्न में हम बीटी ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करो कि आपका लोन एचडीएफसी बैंक से है, एचडीएफसी बैंक से है आपका लोन चल रहा है और आप ये कह रहे हो कि एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से मुझे इसमें नहीं करना, मुझे लोन ज्यादा चाहिए पैसे, तो उसका एक बीटी ट्रांसफर होगा। उसमें हम क्या करेंगे, जो एचडीएफसी बैंक का जो लोन आपका चल रहा है, मान लो सपोज करो कि 4 इयर्स के लिए 48 मंथ्स के लिए आपका लोन हुआ, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपके 12 मंथ चलेंगे, 48 में से 12 मंथ आपके माइनस हो गए। ठीक है, उसके बाद जितना भी रीपेमेंट रही तो उसमें आप क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक में जाएंगे, वहां फोरक्लोजर एफसी लेटर एक आप वहां से निकलवाएंगे, वो आपको स्टेटमेंट बता देंगे कि आपका इतना प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है। तो जो भी फाइनेंस कराएंगे तो उसमें हम क्या रहेंगे कि वो प्रिंसिपल और प्लस में आपकी गाड़ी का 100% हम उसमें फंडिंग करेंगे। उसको बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं, यानी कि जो गाड़ी का पेंडिंग बैलेंस लोन है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे और आपको नया लोन दे देंगे। उसमें 2 से 3 लाख रुपए जो आपको मिल जाए, डिपेंड ऑन गाड़ी की वैल्यूएशन, डिपेंड ऑन गाड़ी कंडीशन और डिपेंड ऑन गाड़ी का मॉडल। हम 15 ईयर्स की कार का हम लोन कर सकते हैं, 15 ईयर्स होनी चाहिए। सपोज करो दिल्ली एनसीआर में है, वहां पे क्या होता है, पेट्रोल 15 ईयर्स के लिए काउंट करते हैं और डीजल जो है आपको 10 ईयर्स काउंट करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट में हमें वो एज देखनी है कि व्हीकल एज क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिपेंड करेगा पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर। यदि प्रोफाइल अच्छी प्रोफाइल है और हमारा जो सिविल है वो 780 अबव 80 है, 800 है, तो हमारा जो रेपो रेट है वो हमारा कम हो जाएगा, वो 6 से 7% फ्लैट आ जाएगा, यानी कि 12 से 14% लास्ट रेट होते हैं। ये आपको नेशनलाइज बैंक इसमें करते नहीं, इसमें प्राइवेट बैंक ही करते हैं, जैसे लाइक आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड। और लोकल में जो प्राइवेट बैंक है वो महिंद्रा हो गया, एनपीसी बैंक है, एयू बैंक हो गए, ये सब करते हैं, बट नेशनलाइज बैंक नहीं करता है क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता, ओनली फॉर वो न्यू कार के ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए आप पहले बोन रहे कि आपको बताएंगे कि जी आपका फ्लैट रेट ये है, आपको 8% पे पड़ेगा, तो उसके ऊपर मत जाना। आप ये पूछना कि रिड्यूसिंग रेट क्या होगा। अब रिड्यूसिंग रेट का मतलब होता है कि डबल, जैसे 8 बताया है तो 16 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा, उस हिसाब से करेंगे। प्रोसेसिंग फीस भी होती है, प्रोसेसिंग फीस में 4 से 5 हजार रुपए होती है। एचडीएफसी में जाएंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड फीस होती है,
जैसे टर्नओवर के ऊपर होती है। यदि आपने 3 साल की ले लिया, वहां आपको 4800 रुपए से लेके 6000 रुपए 5500 रुपए तक होती है। कारण है इसके अंदर, क्योंकि इसका 1% अमाउंट जो भी है, वट एवर जो भी अमाउंट है 3 लाख रुपए, 1% 3000 रुपए, प्लस में आपका ब्रेकअप आता है। इसके अंदर 1250 समथिंग आएगा आपको, उसमें स्टैम्प ड्यूटी और 500 रुपए इसके ईसीएस चार्ज होते हैं। जो हमारे ईसीएस लगते हैं बैंक में, जो इंस्टॉलमेंट हिट होती है उसको हम ईसीएस बोलते हैं, तो वो चीजें इसमें लगेंगी। तो ये मैं सारा ब्रेकअप बता रहा हूं ताकि आप कहीं पे भी जाए, आपको एक समझ में आना चाहिए कि मैं लोन ले रहा है, ये आदमी मेरे को कुछ गलत तो नहीं बता रहा है, मेरे को हाई रेट तो रहेगी नहीं दे रहा है। तो इस चीज के बचने के लिए आपका भाई एक अच्छा स्पीच है ये जो बताना चाह रहा हूं कि मैं कम से कम मेरे जो भी भाई हैं उनको कभी भी किसी चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और वो कोई भी फैसला लेने से पहले वो चीज सोच समझ के उसको उस पर एनालाइज करे, ताकि गलत तो नहीं है। बाकी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात, जो बोलते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कमर्शियल लोन है, कमर्शियल भी हम करा देते हैं, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर भी लोन हो जाता है, बट वो प्राइवेट नहीं करता है। तो ये चीजें हैं। तो बाकी कुछ और समझ में नहीं आया हो तो इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे। आपका भाई हमेशा बना रहेगा, 24 आवर्स रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।